नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। आज रात में आपके पर्सन की फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है, वो क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है आप लोगों को लेके, इस चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे एक कैंडल वैक्स रीडिंग के ज़रिए। और आपको अपने पर्सन का नाम रिपीट करना है अपने मन में। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। उनके बारे में सोचिए, उनका नाम आप सोचिए और मैं आप मेल फीमेल व्यूअर्स दोनों के लिए ही एक कलेक्टिव रीडिंग अभी कर रही हूँ। बाद में हम कार्ड से भी देखेंगे। देखिए, इस वक्त जो सबसे पहले यहाँ पे चीज निकल के आ रही है, आपके पर्सन आपके साथ उनका जैसा भी अभी रिलेशनशिप चल रहा है वो निराशा में है, वो डिसअपॉइंटेड है आपसे कुछ हद तक खुद से भी। ये खुद से भी डिसअपॉइंटेड है, ये खुद से भी वो कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इस पर्सन को अभी वो वक्त याद आ रहा है जिस वक्त में इस पर्सन के पास में एक मौका था। इस पर्सन के पास में एक मौका था बहुत कुछ करने का। एक मौका था इस रिश्ते को कोई अंजाम देने का, कोई नाम देने का, एक एक प्रॉपर ढंग से आपके साथ एक रिश्ते की शुरुआत करनी थी। अगर आप लोग क्रश थे या एक दूसरे को सिर्फ पसंद करते थे, लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं ना जो शुरुआत नहीं कर पाए थे, तो उस चीज़ का जो भी है, जो भी इन्होंने कमी रखी है, उस कमी का, उस डिले का या उस नेग्लिजेंस का, जो भी इन्होंने नज़रअंदाज किया, आपको नज़रअंदाज किया, आपकी क्या ज़रूरत है, एज ए ह्यूमन बीइंग आपकी क्या ज़रूरत है। कभी कभी तो लोग वो भी ध्यान नहीं देते कि एज ए ह्यूमन बीइंग भी किसी को कभी ज़रूरत पड़ सकती है। कभी कुछ बात, मान लीजिए बात करने का ही मन किया है या ज़रूरत है, फ़ोन पे बात करनी है, लेकिन अनअवेलेबल रहना, मोस्ट ऑफ द टाइम नेग्लेक्ट करना, बाद में रिजेक्ट कर देना, या जो भी आप लोगों का जिनका भी प्रॉपर रिश्ता रहा है, तो उसमें उस रिश्ते को संभालने के लिए जो भी एफर्ट इनकी तरफ से चाहिए था, अगर इस पर्सन ने नहीं किया, क्योंकि मुझे कार्ड में यही लग रहा है, मैं कह सकती हूँ कि आपकी तरफ से भी, हमारी कुछ व्यूअर्स की तरफ से भी ये चीज़ें हो सकती हैं। आप लोग अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो ये पर्सन चाहते हैं ना कि मैं अपनी बेड़ियों को तोड़ूं, और मैं यहाँ पे सिर्फ चाहत देख पा रही हूँ। मैं नहीं कह रही कि वो अपनी बेड़ियां तोड़ रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बेड़ी तो वही होती है ना जब कोई पर्सन, कोई महिला, कोई पुरुष ये एहसास कर लेते हैं कि हमने गलती की थी, हमने ऐसा किया था, या हम वैसा कर सकते थे लेकिन हमने वो चीज़ नहीं की, किसी के साथ गलत किया। ऐसी जो भी हज़ार प्रकार की चीज़ें होती हैं, तो उन चीज़ों का एहसास होना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि चलो हमने जो किया सो किया, अब क्या कर सकते हैं, छोड़ो जाने दो, रहने दो जैसा चल रहा है। एक तो वो चीज़ है, और अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ आगे बढ़े थे ये पर्सन, ज़रूर आगे बढ़े थे आप लोगों से, लेकिन अभी खुश नहीं है। अब जो भी इनके पर्सनल हालात हैं, अभी ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है अपने जीवन में। विकल्प रहा है इस पर्सन की तरफ से, विकल्प ज़रूर रहा है पास्ट में भी और अभी भी है, अभी भी है, सर्टेनली है। देखिए, आप खुद ही देख रहे हैं यहाँ पे एनर्जी काफ़ी लो है आपके पर्सन की। आज रात में ना एनर्जी बहुत लो है। किसे चुनना है, किसे छोड़ना चाहिए, क्या उसको मैसेज करना चाहिए, उसको कॉल करना चाहिए जिसके साथ नो कांटेक्ट में है, या जिसके साथ अभी जैसा चल रहा है उसके साथ वैसा ही चलने देना चाहिए। सीधी सी बात तो ये है कि ये पर्सन जिसके साथ में है, अगर आपके साथ में है, किसी और के साथ में है, तो इतना तो पक्का है कि वो जिसके साथ में भी है, अभी मिलना होता है, मे बी हर चीज़ें जो पार्टनर करते हैं, एक दूसरे का साथ देना इन एवरीथिंग,
तो वो सारी चीज़ें करते तो हैं, लेकिन बीच-बीच में लड़ाई झगड़े होना या कुछ बोरियत सी आ जाना रिलेशनशिप में, या ऐसा समझना कि मुझे मेरा पार्टनर समझ नहीं पाता है, अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है, मेरा साथ नहीं दे पाता है, या मेरी जो अपेक्षा है, मेरी जो एक्सपेक्टेशन है उस पर्सन से, वो पूरी नहीं कर पा रहा है। ऐसे कुछ कुछ भी कंपैटिबिलिटी का इश्यू आ रहा है, कुछ भी जो भी कारण होते हैं। तो कुछ तो कारण उस पर्सन के साथ में, मान लीजिए आपके साथ नो कॉन्टैक्ट में है, तो किसी और को ये पर्सन डेट कर रहे हैं, आपको अगर डेट कर रहे हैं तो किसी और के साथ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है। तो क्या करें? ऐसी ही एक दुविधा में आके आपके पर्सन फँस गए हैं। अब यहाँ पे किसी-किसी के पर्सन को करनी है शादी, एक 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 ऐसा कमिटमेंट इन्हें अब देना पड़ेगा किसी न किसी को, और वो देना ही है, इससे ये बहुत समय तक भाग नहीं सकते हैं। आखिर कोई कितना किसी से समय माँगेगा? 1 साल से शुरू करते हैं, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल, कितने साल? क्योंकि अगले को भी अपना फ्यूचर सिक्योर करना होता है, उसके ऊपर में भी घर का प्रेशर होता है, घर से भी दबाव मिलता है कि क्यों नहीं शादी के लिए हाँ कर रही हो या कर रहे हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो प्रेशर तो इस पर्सन के ऊपर में भी आएगा ही, और आ ही रहा है, क्योंकि जो पार्टनर है, जो भी मान लीजिए आप हैं, आप लोग अभी डेट कर रहे हैं, तो कमिटमेंट तो चाहिए ना, एक एक सिक्योरिटी तो होनी चाहिए कि भाई हाँ, चलो कल को आगे चल के हम शादी करेंगे, या हो सकता है लिव इन में रहेंगे तो लिव इन में रहेंगे, ऐसी चीज़ें होती हैं बाद में। इनफैक्ट लिव इन में रहने वाले भी कई सारे लोग वैसे ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग आगे चल के शादी भी करना चाहते हैं। ये सोच के ही लोग लिव इन में जाते हैं। तो उस चुनाव करने का प्रेशर आपके पर्सन के ऊपर में काफ़ी है। अब अगर ये आपसे बातचीत शुरू कर देते हैं, तो फिर चलिए सिलसिला शुरू हो गया। आपकी एक्सपेक्टेशन होगी कि अब ये पर्सन मुझे समय दे, आपकी एक्सपेक्टेशन होगी अब ये मुझे कमिटमेंट दे, कुछ कुछ महीनों के बाद या कुछ सालों के बाद, आप ही तो चाहेंगे ना। और पहले से है ऑप्शन इनके लाइफ में, तो क्या करें? और अगर वो उस ऑप्शन से बेइंतहा खुश होते, एकदम लगता है कि हाँ, दिस इज़ द वन फॉर मी, तो वो आपके बारे में इस तरीके से इतना परेशान होके नहीं सोचते। लेकिन परेशान होके सोचते हैं, लेकिन जो भी हुआ है, वो पास्ट में जैसा रहा है, मान लेते हैं कि किसी पर्सन की बहुत ज़्यादा गलती रही है, या मान लेते हैं हमारे व्यूअर्स में से कुछ केसेस में शायद आपकी तरफ से वो गलती रही होगी। लेकिन फिर भी जो होना था वो तो हो चुका है, उसको अब हम फिर से रिक्रिएट नहीं कर सकते हैं। रिबिल्ड किया जा सकता है, उसको हील किया जा सकता है, उसको रफ़ा-दफ़ा किया जा सकता है, लेकिन उसको कभी भी रिक्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो उतना झंझट कौन ले? ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पे किसी-किसी के पर्सन की दिख रही है। अपनी फीलिंग्स को एक अपने मन में ही दबा के रखना, जैसे होता है ना, सीप के अंदर में मोती तो है, जो भी मदर शेल है, उसके अंदर में मोती तो है, पर्ल तो है, लेकिन वो छुपा हुआ है। पर्ल जो है, मोती जो है, वो छुपा हुआ है, दिखाना नहीं है। मतलब जो भी भावनाएँ हैं, उसको आपके सामने व्यक्त नहीं करनी है, क्योंकि व्यक्त करते ही इस पर्सन को लगता है कि जो ज़िम्मेदारियों का जो एक रेला आएगा, एक जो झोंका आएगा, और बात सही है, क्योंकि कोई भी किसी ह्यूमन बीइंग को डेट कर रहा है, किसी रोबोट को नहीं डेट कर रहा है। और जब कोई ह्यूमन बीइंग से जुड़ता है, तो वहाँ पे फिर विचारों का आदान-प्रदान है, एक-दूसरे का साथ देना है, उसका आदान-प्रदान है, वो तो होगा ही होगा। तभी तो लोग आते हैं ना रिलेशनशिप में। और वो चीज़ ये अभी इस वक़्त जो मुझे एनर्जी एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ लोगों के लिए अभी आ रही है, तो मुझे यही आ रही है कि वो ज़िम्मेदारी मुझे नहीं लेनी है। ले सकता था अगर मैं, या ले सकती थी अगर मैं अकेला होता या अकेली होती, लेकिन अभी ये अकेले नहीं है ये पर्सन। मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा आ रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। बात ज़रूर करते हैं आपके बारे में ना, देखिए कब से ये चीज़ें ना बिल्कुल स्टक है।
जहाँ पे बूंद गिर रही है वहीं पे गिर रही है, और अगर थोड़ा बहुत भी मूवमेंट होता है तो वो किनारे जाके लग जाता है। मतलब कहने का ये यहाँ पे मतलब है कि कुछ हो नहीं सकता है, वैसी चीज़ यहाँ पे है। आपके ऊपर 2 चीज़ है यहाँ पे, एक तो ये पर्सन कहीं न कहीं से आपको स्टॉक करते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, तो या तो कोई फेक आईडी बना के आपको फॉलो करते हैं, या पहले से ही कुछ लोग होते हैं ना, शुरू से ही रहते हैं एक-दूसरे के प्रोफ़ाइल में, फ्रेंड लिस्ट में एडेड होते हैं अपने ओरिजिनल आईडी से। कभी-कभी लोग उस आईडी को छोड़ देते हैं और नया आईडी क्रिएट कर लेते हैं, या हो सकता है अपने ही आईडी से हो लेकिन इनएक्टिव हो, ये भी हो सकता है, या फिर थोड़ा बहुत चलता हो, एक कुछ मैसेज करना, कोई कमेंट कर देना, ये चीज़ है। आपको कंपेयर करते हैं ये पर्सन किसी और के साथ में ना, आपके आप में क्या चीज़ें हैं, उसमें क्या है, आपके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ करती थी, क्या दिक्कत आती थी, उसके साथ में जिसके साथ में अभी है तो उसके साथ में क्या दिक्कत है, या फिर आपसे मिल रहे हैं तो आपके साथ में अभी क्या दिक्कत है, और जो अभी मन में है या जिसके साथ अगर किसी दूसरे के साथ नो कॉन्टैक्ट में है तो उसके साथ में क्या दिक्कत है। तो प्रायोरिटी किसको है, आप कहेंगे कि फिर कौन है ज़्यादा मन में, कौन बसा हुआ है? तो सीधी-सी बात है कि जिसको अभी ये डेट कर रहे हैं, मन में तो वही बसा हुआ है। इन्होंने चुना है, उसको अपने आप नहीं बसे हुए ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन इतना तो है ना कि उसको चुन लिया है तो उसके साथ निभा रहे हैं। तो ऐसे साइन्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि अगर कोई किसी को चुना है, उसके साथ निभा रहा है तो उसने दिया हुआ है, वो अपने जीवन में वो स्थान उसको दिया हुआ है, उसके साथ रहना उसको पसंद था, पसंद है, तभी तो है ना। क्योंकि देखिए, आजकल के ज़माने में ना ज़िम्मेदारी वाली कोई चीज़ नहीं रह गई है कि हमने ज़िम्मेदारी ली है इस रिलेशनशिप की तो हम निभा लेंगे, वैसी चीज़ नहीं रही है। लोग छोड़ने में 1 सेकंड नहीं लगाते, बहुत जल्दी लोग अपना अलग हो जाते हैं। तो उन्होंने इतनी तो ज़िम्मेदारी अब थर्ड पर्सन की ली हुई है, ये तो मैं कहूँगी। जब भी आपके बारे में सोचते हैं, इनके इनके पूरे मन में ऐसे तूफ़ान, ऐसे हलचल सी आ जाती है, और मैं दबाव जो है ना, दबाव, टेंशन, प्रेशर वो बहुत फ़ील कर पा रही हूँ। दिल भारी-सा हो जाता है बिल्कुल। एक चीज़ यहाँ पे निकल के आई है, अगर आप सोच रहे हैं, देखिए जो मुझे एनर्जीज़ आ रही है मैं आपको बताती जा रही हूँ। किन्हीं से शायद 100% मैच कर जाएगी, क्योंकि किन्हीं की तो ये सिचुएशन है, किन्हीं के साथ 80%, 70% जैसे मैच करे आप वैसे ले लीजिएगा। और ये भी ले लीजिएगा कि अगर ये जो मैं सिचुएशन सारी बता रही हूँ, अगर ये आप लोगों की सिचुएशन है तो फिर आपको उस तरीके से भी देखना पड़ेगा, वैसे भी देख लीजिएगा। इन्होंने ना थर्ड पार्टी को भी कमिटमेंट नहीं दिया है। जो भी थर्ड पर्सन है उसको शादी का कमिटमेंट बोलें या फिर यू आर द वन ऐसा करके उस चीज़ का कमिटमेंट नहीं दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अपनी लाइफ में ये ऑप्शंस को लेके उलझे हुए हैं। मतलब ये थर्ड पार्टी के लिए भी लॉयल अभी तो नहीं है, क्योंकि अगर वो थर्ड पार्टी को मान लीजिए उसको डेट कर रहे हैं, जैसे पार्टनर्स डेट करते हैं एक दूसरे को, कमिटेड रहते हैं, वैसे हो सकते हैं, लेकिन ये साथ ही और लोगों से भी और लोगों में भी इंटरेस्ट अपना दिखा रहे हैं। क्या पता थर्ड पार्टी से अच्छा भी कोई मिल जाए, क्या पता आपसे भी अच्छा कोई मिल जाए। तो ऐसी चीज़ों को ऐसी चीज़ों के सर्च में, ऐसी चीज़ों की खोज में, एक पार्टनर की खोज में अभी भी ये पर्सन है। और जितना ढूँढते हैं, जितने लोगों से बातें करते हैं, सोशल मीडिया हो, डेटिंग साइट्स हो, मैट्रिमोनियल साइट्स हो, या अपने आस-पास के उसमें भी मान लीजिए कोई पसंद आ जाती है या आ जाते हैं, तो वहाँ पे भी वो अपनी सर्च जो है वो इन्होंने जारी रखा हुआ है कि यू नेवर नो कब कौन-सा एकदम से क्लिक कर जाए। और ऐसा होता भी है, रियल लाइफ में भी ऐसा देखा गया है कि जिसको जब जैसे कनेक्ट होना होता है ना, कभी-कभी लोग एकदम तुरंत से भी कनेक्ट कर जाते हैं, ये चीज़ें भी है। आप देखेंगे
मैं ही अभी कहीं पे देख रही थी, किसी की स्टोरी में ही था कि 1 साल के अंदर वो लोग ऑफिस में मिले और 1 साल के अंदर में उन्होंने शादी भी कर ली, डेट किया अपना 1 साल तक और उसके बाद तुरंत शादी कर ली। तो यू नेवर नो क्या कब कैसे कहाँ होना लिखा है, किस्मत कैसे एक दूसरे को मिलवाती है, ये कोई भी ठीक से नहीं बता सकता। सब कुछ बहुत अब प्री रिटन है, मिस्टीरियसली कैसे यूनिवर्स काम करती है ये तो अब यूनिवर्स ही जाने, हम कैसे जान सकते हैं, हमारी तो वैसे भी बुद्धि लिमिटेड होती है। पता नहीं क्यों आपके इग्नोरेंस से दिल बहुत टूटा हुआ है इस पर्सन का। ऑप्शंस देखने की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। ढूंढ रहे हैं ये अपनी लाइफ में ना, और लोगों को भी ढूंढ रहे हैं। अगर किसी से थोड़ा बहुत मिलना जुलना करना पड़ता हो वो भी कर रहे हैं। आइए कुछ और चीजें देख लेते हैं। अगर कुछ छूट गया है कैंडल वैक्स में तो वो कार्ड से आ जाएगा। थैंक यू सो मच भाई, प्लीज हेल्प कीजिएगा। और थैंक यू फॉर ऑल एनर्जीज। थोड़ा मैनिपुलेशन तो रहा है इस पर्सन की तरफ से आप लोगों के रिलेशनशिप में। हमेशा जो कुछ भी प्रस्तुत किया गया है आप लोगों के सामने, कभी भी या अभी भी अगर किया जा रहा है, मान लीजिए अभी भी अगर आप लोग एक दूसरे को डेट करें तो बहुत ऑनेस्टी के साथ में नहीं इस व्यक्ति ने बताई है आपको चीजें। चाहे अपने बारे में हो, कुछ सीक्रेट्स तो इसने रखे हैं यहाँ पे। ओके, अक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एक एरीज की भी एनर्जीज आई थी, तो एरीज भी है। अब देखिए यहाँ पे 2 ऑफ वाटर, मैं आपको यहाँ पे 2 चीजें बताऊंगी, आपको थोड़ा उसमें छांट के अलग करना पड़ेगा। यहाँ पूरी 2 स्टोरी है। एक स्टोरी है आपके पार्टनर की उसके साथ में, जिसके साथ में ये बहुत समय से अभी रिलेशनशिप चला रहे हैं। कुछ चीजें उसके बारे में इस पर्सन को रिवील हुई है, कुछ चीजें पता चली है। ये अचानक से नहीं पता चलती चीजें, कभी कभी अचानक से पता चलती है और कभी कभी जब उसके साथ किसी के साथ में भी कोई भी रिलेशनशिप में रहते हैं या रहती है तो धीरे धीरे फिर उसके बारे में जानकारी मिलती चली जाती है। इस पर्सन को ऐसा लगता है जिसके साथ भी ये है, अगर ये आपके साथ में है तो भी, अगर ये किसी और के साथ में है तो भी, ध्यान रखिएगा रीडिंग जनरल है, मैच हर चीज करे जरूरी नहीं है। जिसके साथ में भी है उसके कुछ अलग ही कैरेक्टर, उसकी कुछ अलग ही क्वालिटीज इस पर्सन को पता चली है। जैसे जैसे कि उसका गलत रिचुअल्स में इंडल्ज्ड होना, जैसे जैसे कि उसका इस पर्सन को चीट करना, या बहुत समय तक उसने इस पर्सन को या तो झूठ बोले हैं या तो इनसे चीजें छिपाई हैं, कुछ जो जो जरूरी था इस पर्सन को जानना वैसी चीजें भी छिपाई हैं। तो काफी सारी चीजें, सीक्रेट्स रिवील हुई है, उजागर हुई है, प्रकाश में आई है इस पर्सन के आगे, अपने उस पार्टनर के लिए जिसके साथ ये बहुत समय से रहते चले आ रहे हैं या फिर मैरिड हैं, कुछ भी ऐसी चीजें हो सकती हैं। एक है यहाँ पे वो लोग, मैं आप व्यूअर्स को मान के चलती हूँ यहाँ पे, जिनको बहुत शिद्दत से याद करते हैं, जिसको बहुत प्यार से याद करते हैं, क्योंकि कभी वैसी चीजें ना की नहीं। मान लीजिए आप लोग में से कोई क्रश है या कम समय के लिए आप लोग साथ रहे थे, एक दूसरे को जाना था, पहचाना था, तो वहां पे सिर्फ फीलिंग्स ही थी, किसी तरीके का लेना देना, किसी तरीके की चालाकी, किसी तरीके का कुछ वैसा नहीं था। क्या था? प्योर अट्रैक्शन, प्योर लव, प्योरिटी थी उसमें। मैं यही कहूंगी कि हमें तुमसे भाई मॉनिटरी कुछ नहीं चाहिए, हमें तुम्हारा कोई नाम, तुम्हारा इन्फ्लुएंस, तुम्हारा ये सब यूज नहीं करना है। हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ फीलिंग्स चाहिए, या अगर लव रिलेशनशिप है या तो हम रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, ऐसी कुछ चीजें
अगर आपके मन में ऐसी रही है तो आप बिल्कुल इस चीज़ से कनेक्ट कर लीजिएगा कि आपके पर्सन इस वक्त आपको बहुत प्यार से याद करते हैं, लेकिन बात कहीं पे बहुत आगे बढ़ चुकी है और बहुत एंग्जाइटी में है ये पर्सन। हो सकता है अपने पार्टनर के साथ ये मैरिड है, एक ये चीज़ आप में से किन्हीं के लिए हो सकती है, लेकिन वहाँ पे भी इतनी लड़ाइयाँ हैं और ये पर्सन बिल्कुल अकेला फील करते हैं यहाँ पे। देखिए 5 ऑफ अर्थ है, बहुत ज़्यादा अकेलापन है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, तबीयत भी कभी-कभी ज़्यादा खराब हो जाती है अकेलेपन से, परेशानी से, बहुत ज़्यादा चिंता करने से। और ये चीज़ होता है ना कि हमने ही तो चुना था, किसी और ने तो आके थोपा नहीं था ये पर्सन, हमने चुना था। हमने उसको साथी, उसको एज़ अ पार्टनर, एज़ अ साथी हमने चुना था कि ये हमारा प्यार है, और अब उसका ये चेहरा निकल के आया है, वो चीट कर रही है या वो धोखा दे रही है या वो यूज़ कर रही है या कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा अपने जेंडर के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे मैं जो एनर्जी पिक कर रही हूँ, यहाँ पे है कि ये पर्सन जो है वो मैस्कुलिन एनर्जी में है और जो थर्ड पर्सन है वो फेमिनिन एनर्जीज में है। ठीक है, बाद में मैं मेल व्यूअर्स के लिए भी कार्ड अलग से लूंगी। अब ये चीज में आप तो याद आओगे ही, क्योंकि आपके साथ कोई वैसी बैड मेमोरीज नहीं है, आपके साथ में कोई ऐसी चालाकी, छीना झपटी या धोखा दिया, ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन किसी के साथ में तो है यहाँ पे। तो देख लीजिए आप कैसे इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो वैसे में और ज़्यादा आपकी याद आती है, लेकिन क्या करें, उसके साथ मैरिड है, क्या करें, उसके साथ में कमिटेड है, मैरिज नहीं भी है तो भी उसके साथ में कमिटेड है। 40 लोग जानते हैं कि ये दोनों पार्टनर्स हैं। अब किसको जाके क्या बताए कि वो मेरे साथ ऐसा कर रही है या कर रहे हैं, या गलत रिचुअल्स मेरे ऊपर करवाती है या मुझे चीट कर रही है, ऐसी चीज़ें। 10 लोग भी ना फिर मज़ाक उड़ाएँगे कि हाँ, बहुत चौड़ा बनता था, क्योंकि मुँह पे ही तो लोग अच्छे होते हैं ना, पीठ पीछे तो लोग कैसे होते हैं आप लोग जानते ही हैं, समझते ही हैं। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। आप लोग अपने पर्सन के ऊपर में आप लोग अपने पर्सन के ऊपर में नज़र रखते हो, चाहे सोशल मीडिया से हो या कहीं से भी हो, लेकिन आपको ये लगता है कि बहुत टफ, बहुत डिफिकल्ट समय है अभी इस रिलेशनशिप में जाने का, इसमें कुछ करने का। ये चीज़ भी आप लोग देखते हैं कि बहुत समय से, महीनों से जैसे सिचुएशन चल रही थी बिल्कुल वैसे की वैसे अभी तक चल रही है, ना तो कोई सुधार हुआ है, बल्कि धीरे धीरे ऐसा ही लगता है कि रिश्ता जो है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ ही, रिश्ते का जो ग्राफ है ना वो नीचे 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 जाता हुआ ही नीचे की तरफ ही चला गया है या होता चला जा रहा है। ऐसे समय पे आप किस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं? अपनी बैलेंसिंग पे, अपने आप को बैलेंस करने पे, अपनी हीलिंग पे, अपनी खुशियों पे। क्योंकि डिटैच अब आप लोग भी हो चुके हैं इस पर्सन से। आपको लगता है कि ठीक है, क्रश था, ठीक है, कुछ समय का रिलेशनशिप था, ठीक है, हमारी तरफ से ज़्यादा था, उस पर्सन की तरफ से कम था। तो अब आप ना इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि वो उसकी पसंद थी, वो जिसके साथ भी है, खुश है, नाखुश है, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, इससे हमें क्या। तो ऐसे वाला जो एक होता है ना कि चलो छोड़ो, जाने दो, क्या इतना किसी के पीछे भागना। तो अपनी बैलेंसिंग पे ध्यान देते हैं, अपनी लाइफ में हम क्या न्यू कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग अभी इस वक्त में जानना, अपनी लाइफ में आप लोग प्लान कर रहे हैं। उदासी आती है, अपने पर्सन को याद करके उदासी भी आती है, लेकिन फिर ये चीज़ भी आप लोग समझते हैं कि मैच्योर लोग हैं यहाँ पे। हर कोई अपनी पसंद से काम करता है, उसे भविष्य में क्या चाहिए, वो किसके साथ अपना भविष्य देखता है। तो यहाँ पे कोई किसी को कंपेल नहीं कर सकते हैं, किसी को कोई फोर्स नहीं कर सकता है। बहुत अच्छी थिंकिंग है आपकी अपने लाइफ पे, अपनी खुशियों की तलाश में। अब आप लोग अब सर्च में, तलाश में अब आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है कि आप लोगों ने भी डेटिंग वगैरह यहाँ पे स्टार्ट करने का सोचा होगा या अपनी
हीलिंग पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि बैलेंस का कार्ड है। और आपने सिचुएशन पे कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखा है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। ठीक है, उसकी चॉइस थी। ऐसा लगता है आप लोग समझ चुके हैं कि उतना ही समय का अच्छा समय था जितना समय अच्छे में बीत गया। बस वही यादें साथ लेके अब आप लोग आगे चल रहे हैं। और अगर आप दोनों के बीच में, किन्हीं के बीच में कोई बहुत बड़ी चीज़ ऐसी हुई है जहाँ पे झगड़े हुए या किसी को बहुत कुछ बोला गया हो, तो वैसी भी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसको भी अब आप ना बस दबा के और अपने लाइफ में नई चीज़ों की खोज में अब आगे बढ़ रहे हैं। उसमें रिलेशनशिप भी होगा, करियर भी होगा, अपनी हेल्थ पे, अपनी वेल बीइंग पे ध्यान देना, वो चीज़ें भी होंगी। तो ये सब कुछ है। चलिए अब मेल व्यूअर्स के लिए खास करके अब हम कुछ कार्ड्स लेंगे कि मेल व्यूअर्स आपके लिए देखते हैं कि आपकी फीमेल पार्टनर अभी आपके लिए क्या सोच रही है। देखिए एक चीज़ तो वो ये सोच रही हैं, देखिए कुछ साइंस फिर से आए हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एक बस फायर साइन यहाँ पे नहीं है, लेकिन वो भी ऐड कर लीजिएगा आप लोग। तो मेल व्यूअर्स आपकी जो पार्टनर है, या तो वो देख रही हैं कि आप लोग उनको इग्नोर करें, या फिर मैं इसको उलट भी कर सकती हूँ कि अगर आप उनको इग्नोर नहीं कर रहे हैं तो फिर वो आपको इग्नोर कर रही हैं। तो ऐसा है उनके मन में कि वो हमें इग्नोर कर रहे हैं। तो वो एक ना कुछ चाहती हैं, कुछ कुछ नयापन चाहती हैं, कुछ आपसे बात करना चाहती हैं, या हो सकता है इन्होंने आपको कोई मैसेज अभी किया है। अगर किया है तो आप शेयर कर सकते हैं हम लोग के साथ में कमेंट सेक्शन में। नहीं करना चाहें तो भी ठीक है। अगर कम्युनिकेशन आप लोगों का नहीं हो रहा है, बातचीत में कमी है, या बहुत बहुत लंबे लंबे समय पे बातें होती हैं, कभी कभार बातें होती हैं, तो इनका ऐसा मानना है कि कुछ बातें अगर होती है, जिनकी बातें, तो साफ बात करें हम लोग। किसी भी तरीके का मन में एक दूसरे के लिए कोई जिसको कहते हैं ना, कोई गिला, कोई शिकवा, कोई शिकायत करके नहीं, बल्कि साफ मन से और प्योर मन से, शुद्ध मन से एक दूसरे के सामने बातें करें। दिल की बातें हैं वो भी, नहीं तो एज अ दोस्त, वैसे भी जो भी है आपके दिल में, जो भी है आप साफ कह सकते हैं। वो भी आपसे साफ साफ ही बात करना चाहती है। उसमें कोई भी पॉलिटिक्स नहीं हो, उसमें कोई भी सीक्रेट नहीं हो। अब ऐसा नहीं है कि लोग अपने जीवन की सारी चीजें उगल के रखते हैं, उतनी ही चीजें लोग बताते हैं जितना जरूरी होता है रिलेशनशिप में। तो ये चीज है कि वो चाहती हैं कि, और जो अभी आप लोग नो कांटेक्ट में है, तो नो कांटेक्ट खत्म हो जाए और आप लोगों की बात हो। वैसे मुझे मुझे कुछ एनर्जीज यहाँ पे ये भी आ रही है कि अगर अभी तक में आपको, आप में से किन्हीं को कॉल नहीं आया है, तो 1 दिन से लेके 10 दिन के अंदर में, ठीक है, कुछ किन्हीं के लिए 1 महीना भी है, लेकिन जो भी होगा ना इसी 1 महीने के अंदर में ही होगा। आप लोगों का कुछ बातचीत आप लोगों की हो सकती है, या फिर ये हो सकता है कि अगर आप लोग कहीं आसपास में हैं, ऑफिस में हो, कॉलेज में हो, किसी ऐसी जगह जहाँ आप लोग कुछ करने के लिए जाते हैं, जैसे कुछ सीखने के लिए हुआ, या कुछ भी ऐसा, मॉर्निंग वॉक है, कुछ भी, एनीथिंग, योगा क्लासेस है, तो आप लोग एक दूसरे के साथ में फिर वहां पे आमने सामने हो सकते हैं। वैसे जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत समय से आप लोग जानना ही चाहते हैं कि क्या करें इस रिश्ते का। तो जो एनर्जीज मुझे शुरू से आ रही है मेल व्यूअर्स की तरफ से, तो वो चीजें ना अभी भी यहाँ पे आ रही हैं। देखिए आपका गुस्सा है, आप उनसे बात नहीं करना चाहते हैं, वो सब चीजें ठीक है। और इन्हें ये भी लगता है कि जब ये ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने किसी भी दोस्त से, किसी कलीग से, या आपके किसी दोस्त या आपके किसी कलीग से ये आपके बारे में पूछती हैं, या आपके बारे में अपनी साइड से अगर है तो उससे डिस्कस करती हैं कि बताओ मैं क्या करूँ। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे हैं। हो सकता है आपकी जानकारी प्राप्त करने के लिए, कुछ करने के लिए, या हो सकता है कि आप लोग शायद जो मिले यहाँ पे वो ऑफिस में मिले, किसी रिलीजियस प्लेस पे मिले, किसी मॉल में मिले, या जहाँ कहाँ अगर कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा हो वहां पे मिल सकते हैं। लाइब्रेरी है, कोई बुक स्टोर है, कोई, पता नहीं क्यों मेरे मन में मिठाई का दुकान
मिठाई की दुकान है, एकदम से ना मन में मिठाई की दुकान, मन में भी नहीं, मेरे सीधे मेरे मुंह में आ गया था मिठाई की दुकान। लेकिन हाँ, जो भी मुंह में आता है वो पहले दिमाग में आता है, तो हाँ पहले मैंने सोचा होगा। वो प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो गया, तो मुझे लगा सीधे डायरेक्ट मेरे मुंह में ही मिठाई आ गई। तो ये चीज है, मतलब पूछताछ चलती रहती है, आपके ऊपर में नजर रखना, ये चीजें इनकी तरफ से चलती रहती है। बट बट उन्हें ऐसा फील होता है कि अब आप लोग दोनों के बीच में शायद जान पहचान ही रह सकती है या दोस्ती ही रह सकती है। आप लोगों के बीच में प्यार अब नहीं रहा है, आपके अंदर में भी खत्म हो गया है, इसलिए अब आप हर्मिट मोड में चले गए हैं। बात ही पता नहीं कब से बात नहीं की है, ध्यान नहीं देना, अपनी दिल की बातें नहीं बताना, जो शुरू से ही जो एनर्जीज आ गई है, आ रही थी मैस्कुलिन एनर्जीज में जो है उनकी तरफ से। तो मैस्कुलिन एनर्जीज में महिलाएं भी होती हैं काफी सारी, जैसे फेमिनाइन एनर्जीज जो है वो डोमिनेट करती है कभी कभी। पुरुषों के अंदर में भी वो ज्यादा केयरिंग होते हैं, ज्यादा ममतामयी होते हैं, दुख नहीं देख पाते हैं किसी का, ज्यादा कोशिश करते हैं, ज्यादा एफर्ट अपनी तरफ से लगाते हैं, तो वो फिर फेमिनाइन एनर्जीज में काउंट हो जाता है। ठीक है, ये छोड़ना भी नहीं चाहती हैं आपको, ठीक है, छोड़ना बस नहीं चाहती है। कभी कभी इन्हें कुछ चीजें याद आती है ना कि कैसे किसी तीसरे ने बीच में घुस के आप लोगों की चीजें खराब की है। पर इनका ये भी एक मानना जरूर है कि तीसरा कोशिश कर सकता है, लेकिन अब जबरदस्ती हाथ पकड़ के तो उसने खींच के आप लोग दोनों को अलग किया नहीं था। कुछ तो था ना, उनकी तरफ से है या आपकी तरफ से, कुछ तो ऐसा हुआ था आप दोनों में से भी किसी की तरफ से कि आप लोग अलग हुए हैं। तो ये चॉइस की बात है, ये चुनने की बात है कि किसने क्या चुना, बाकी तो फिर मुकद्दर का खेल है। तो ये थी आपकी रीडिंग, कैसी लगी जरूर से बताइएगा।